भारत का बाहुबली चंद्रयान 3 दहाड़ मारता हुआ आज लैंडिंग साइट के ऊपर मंडरा रहा है। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के लैंडिंग साइट पर उतरने के लिए बेताब है और उस पर उतरने के लिए जितने भी काम किए जाने हैं, जैसे लैंडर सेंसर को ऑन करना, माइक्रो स्टार सेंसर को ऑन करना, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा को ऑन करना और लैंडर टॉक डाउन स्पेसिफिकेशन सिस्टम को ऑन करना, ये सभी काम इसरो के द्वारा कल ही कर लिए गए। अब ये खबर निकल के आ रही है कि हमारे चंद्रयान 3 को जल्द ही लैंड कराया जाएगा। जी हाँ, इसरो ने वो दिन और तारीख बदल दिया है, वो शेड्यूल बदल दिया है जिसका इंतजार हम सभी लोगों को वर्षों से था। हमारा चंद्रयान 2 जब से फेल हुआ है तब से इसरो की पूरी टीम दिन रात मेहनत करके चंद्रयान 3 को 5 जुलाई को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। हमारा जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तब हम सोच रहे थे कि अब हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर बड़े आसानी से लैंड करेगा, लेकिन तभी अचानक रसिया का लूना 25 लॉन्च हो गया और जिसके कारण इसरो को अपने सारे शेड्यूल में बदलाव करने पड़े। दोस्तों, उन्हीं में से एक सबसे बड़ा लैंडिंग डेट हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें, इसरो ने लैंडिंग डेट में बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ, पिछले एक सप्ताह से काफी कंफ्यूजन था। इसरो को समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपने चंद्रयान 3 को एक्चुअल लैंडिंग डेट पर ही उतारे या फिर उससे पहले उतारे, क्योंकि इसरो को ये डर है अगर हम चंद्रयान 3 को अपने एक्चुअल डेट पर उतारने की कोशिश करते हैं तो कहीं लूना 25 चुपके से चंद्रयान 3 वाली साइट पर पहले लैंड न कर जाए, और अगर हम अपने चंद्रयान 3 को समय से पहले लैंड करा देते हैं तो कहीं इंपॉर्टेंट डाटा हमारे हाथ से छूट ना जाए। इन्हीं दोनों चीजों के असमंजस के बीच फंसा इसरो आज अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने वो फैसला ले ही लिया है, सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी कर दिया है जिसका इंतजार पिछले 3.5 सालों से था। आज इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आखिर वो खबर क्या है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा और चांद की सतह पर सबसे पहले उतरकर क्या करेगा, हर एक खबर को विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी इसरो के वैज्ञानिकों के ऊपर गर्व है और आप भी चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करे, तो इसरो के लिए कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ इसरो के इस महत्वपूर्ण काम के लिए एक लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रयान 3 अब ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां पर करीब 3 साल पहले चंद्रयान 2 की असफलता के साथ भारत की चांद पर उतरने की पहली कोशिश नाकाम हुई थी। ऐसे में अब इस प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अब चांद की सतह से महज मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। इसरो ने गुरुवार को पहले डिबूस्टिंग प्रक्रिया के जरिए विक्रम लैंडर की कक्षा को घटाई है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के सफर पर निकला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का चंद्रयान 3 अब तक हर चुनौतीपूर्ण मोड़ को सफलतापूर्वक पार करता रहा है। इसरो ने शुक्रवार को बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के करीब ले जाने वाली डिबूस्टिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है और इसकी स्थिति सामान्य है। उम्मीद है कि 23 अगस्त से पहले चंद्रयान 3 को मून लैंडर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हालांकि इसरो के मिशन मून के लिए आखिरी के कुछ मिनट काफी अहम माने जा रहे हैं। वैज्ञानिक इस चिंता के आखिरी क्षण की संज्ञा दे रहे हैं जो चंद्रयान 3 का भविष्य तय करेगा। इसरो का पिछला मून मिशन यानी चंद्रयान 2 भी इसी लास्ट मिनट ऑफ टेरर का शिकार हुआ था और जापानी प्राइवेट कंपनी हकाटू आर भी चांद की सतह पर जाकर अंतिम पलों में असफल हो गया था। आपको बता दें, हर स्पेस मिशन के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है। जब लैंडिंग रोवर उस ग्रह की सतह पर लैंड करता है, इसी समय चंद्रयान 3 का मून लैंडर लूनर ऑर्बिट से निकलकर चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करता है। इस दौरान लैंडर स्वतः रूप से यानी खुद से ही काम करता है और उसे ग्राउंड स्टेशन से कोई सीधा कमांड नहीं दिया जा सकता। जी हाँ, आपको बता दें, नेहरू तारामंडल की प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा चंद्रा ने बताया है कि चंद्रयान 2 के समय भी हम कुछ क्षणों से चूक गए थे
और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। ऐसे मिशन में अंतिम पल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अभी चंद्रयान 3 की चांद से दूरी करीब 100 किलोमीटर है और आज रात की डिबूस्टिंग के बाद हम करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच जाएंगे। जी हाँ, अभी चंद्रयान 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, डिबूस्टिंग के जरिए इसकी स्पीड कम की जाएगी और लैंडिंग के समय इस स्पीड को घटाकर 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड किया जाएगा और यही समय लास्ट मिनट ऑफ को टेरर कहा जाता है। आपको बता दें, लैंडिंग होने के बाद रोवर अपने आप विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा और चांद की सतह पर जानकारियां जुटाएगा। ऐसे में लास्ट मिनट ऑफ टेरर ही पूरे मिशन के भविष्य को तय करता है। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि लैंडर के उतरने के बाद इसरो चांद से कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा लेगा। चंद्रयान 3 का ये मिशन सिर्फ 14 दिन का होगा, जी हाँ, लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये 14 दिन से बढ़कर 28 दिन भी हो सकता है। इसके लिए लैंडर और रोवर में उसे चार्ज करने की उच्च तकनीक विकसित की गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रोपल्सन मॉडल और लैंडर सेपरेशन हो चुका है और अलग अलग ऑर्बिट में जा चुके हैं। आपको बता दें, लैंडर 100 किलोमीटर की दूरी से लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसरो के DTI डिप्टी डायरेक्टर एन रवामितई के मुताबिक चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो 23 अगस्त को होनी थी वो अब सुबह होगी। जी हाँ, आपको बता दें, पहले ये लैंडिंग डेट 23 अगस्त शाम को की जानी थी, लेकिन अब उसे बदल दिया गया है। आपको बता दें, अब जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी वो 23 अगस्त को सुबह की जाएगी। आपको बता दें, उन्होंने इस मिशन के सफल होने के सवाल पर कहा है कि चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 अपडेटेड वर्जन है। इसे देखते हुए लैंडिंग की पूरी तरह से सफल होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले जो चंद्रयान 2 की असफलता थी, ऐसा अब नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 में इसरो ने इस बार कई ज्यादा सेंसर लगाए हैं। जी हाँ, और सेंसर को ज्यादा इंप्रूवमेंट भी किया गया है। 1-2 सेंसर एक्स्ट्रा भी डाले गए हैं। पैरों को भी मजबूती दी गई है और इसी के चलते सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता की पूरी संभावना है। आपको बता दें, स्लीपिंग एंड वेकअप सर्किट की डिजाइन पर वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर इतनी ठंड है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि चांद पर -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडक होती है, इसलिए वहां से आने के लिए मशीन को गर्म करना जरूरी है। इसी को देखते हुए गर्म करना, उसकी बैटरी चार्ज करने की व्यवस्था लैंडर और रोवर दोनों में की गई है। यदि ये काम हो जाता है तो चंद्रयान 3 का जो मिशन 14 दिन का है उसे बढ़ाकर 28 दिन या उससे भी आगे किया जा सकता है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग पर कहा गया है कि वहां कोई अभी तक गया नहीं है, इस लिहाज से वहां वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ नई संभावना बन सकती है। दोस्तों, इसरो ने बताया है कि लैंडर की स्पीड उन्होंने कम कर ली है और अब वह चांद की तरफ ले जाने वाली कक्षा की तरफ मुड़ गया है। अभी तक सभी हालात सामान्य हैं, आगे की चुनौती भी यही रहने वाली है। चांद पर उतरने से पहले लैंडर की स्पीड कम रहे ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। आपको बता दें, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान संयुक्त लैंडर मॉड्यूल 20 अगस्त को दूसरी डिबूस्टिंग कम करेगा। आपको बता दें, जिसके तहत इसे एक कक्षा में उतारा जाएगा जो इसे चंद्रमा की सतह के बेहद ही करीब ले जाएगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को सुबह होने की उम्मीद है। इसरो ने ट्वीट करके कहा है कि लैंडर मॉड्यूल की स्थिति सामान्य है। LM ने सफलतापूर्वक एक डिबूस्टिंग प्रक्रिया को पूरा किया है, जिसे अब इसकी कक्षा बढ़ाकर 130 किलोमीटर इंटू 157 किलोमीटर रह गई है। दूसरी डिबूस्टिंग प्रक्रिया 20 अगस्त को की जानी है। आपको बता दें, जो दूसरी डिबूस्टिंग होगी भारतीय समय अनुसार देर रात 2 बजे किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा लैंडर की स्पीड को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक कम करना है, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। ये वो जगह है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल और प्रोडन मॉड्यूल गुरुवार को सफलतापूर्वक अलग हो गए थे। इसरो के प्रोडन मॉड्यूल वर्तमान कक्षा में अपनी यात्रा महीनों वर्षों तक जारी रखेगा। देश के मून मिशन अपने बेहद अहम पड़ाव के करीब है। ऐसे में लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। ऐसे में इस मिशन में एक बेहद खास किरदार है जो अभी तक छुपा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें, ये लैंडर विक्रम के पेट में छुपा रोवर प्रज्ञान है। इस पूरे मिशन का डार्क हॉर्स है। दोस्तों, आपको बता दें, विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर लैंडिंग करते ही रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। ये चंद्रयान 3 मिशन का कम्युनिकेशन इन चीफ है। चंद्रमा पर की गई खोज को प्रज्ञान ही धरती पर भेजेगा। ये रेक्टेंगुलर शेप में बना है। दोस्तों, आपको बता दें, रोवर प्रज्ञान पर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं।
इसके साथ ही ये 2 नेविगेशन कैमरों के समेत कई तरह के साइंटिफिक पोलैट से लैस है। ये लैंडिंग एरिया के आसपास अपने उपकरणों की मदद से वहां की मौलिक संरचना की जानकारी हासिल करेगा। आपको बता दें, प्रज्ञान में अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा है। प्रज्ञान को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह व्यापक केमिकल एनालिसिस भी करने में सक्षम है। आपको बता दें, रोवर प्रज्ञान का जीवन चांद के 1 से 2 दिन के बराबर है। यहाँ पर 2 दिन तक अपने खोज और जानकारियों को जुटाएगा। आपको बता दें, अमेरिकी वैज्ञानिक की माने तो चंद्रमा पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और सोने के पहाड़ के साथ साथ आयरन से जुड़ी जानकारी भी है। जी हाँ, यह चंद्रमा से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। खास बात यह है कि चंद्रमा पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। रोवर का इलेक्ट्रिक सिस्टम सोलर एनर्जी से संचालित है। खास बात यह है कि रोवर चांद पर भारत के निशान भी छोड़ेगा। आपको बता दें, रोवर के पिछले 2 पहियों पर चंद्रमा की सतह पर पैटर्न छोड़े गए। इसमें इसरो का लोगो और देश का राष्ट्रीय चिन्ह भी अंकित है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भारत का मिशन चंद्रयान 3 सफल हो तो कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल ना भूलें और चंद्रयान 3 से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों।